कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि। आज हम 10वें अध्याय के श्लोक 9 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12, 13, 18 कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद्वैष्ण वानाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भाव भवित जीव ऐसा दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने का आनंद प्राप्त होता है, तेषाम सततम युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। तेषाम उन सतत युक्तानाम सदैव लीन रहने वालों को, भजताम भक्ति करने वालों को, प्रीति पूर्वकम प्रेम भाव सहित ददामी देता हूँ, बुद्धि योगम असली बुद्धि, तम वह येन जिससे माम मुझको उपयांति प्राप्त होते हैं, ते वे जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उस बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य बहुबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का परम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्मफल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है, ये जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है। जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योग या बुद्धि योग होता है और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। हरे कृष्णा कृष्णा